हुकूमत की जानिब से जो डिजिटल मरदमशुमारी की गई है उसमें बहुत सारे खदशात हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं जो कि TLP को नामंजूर हैं। तो इस बारे में आप क्या कहें? कराची के साथ दुश्मनी की जा रही है, कराची को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कराची को पीछे धकेला जा रहा है। क्यों ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है? तो इससे बिल्कुल वाज़ेह है हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, PDM की हुकूमत है और उन्होंने मिलकर कराची के साथ शुरू से दुश्मनी थी उनकी, जिस तरह चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। कम गिनने में परेशानियाँ कराची के लिए, तरक्याती मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, फ़ंड कम मिलेगा, नौकरियाँ कम होंगी और इसी तरीके से नशिस्तें कम होंगी, सूबाई की नशिस्तें कम होंगी। डिजिटल मरदमशुमारी की गई है वो मुनासिब नहीं की गई है। कराची में 3 करोड़ की आवाम है और उसको 1.5 करोड़ गिना गया है, जो कि कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा जुल्म है। कराची जैसे खंडरात में तब्दील है, मज़ीद खंडरात में तब्दील होगा। सिंध के लिए ये आबादी को ज़्यादा करके दिखा रहे हैं, वहाँ से वो फिर अपनी नशिस्तें भी ज़्यादा करेंगे। हर बंदा, हर बाशऊर इस बात को जानता है कि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको हम 3 करोड़ से ज़्यादा कहें तो बिल्कुल बजा है हम इस बात में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, हुकूमत की जानिब से जो डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर खाना पूरी की गई है वो TLP की जानिब से नामंजूर है। धोखे पर मबनी डिजिटल मरदमशुमारी नामंजूर। कराची में 3 करोड़ की आवाम मौजूद है, मगर उसको 1.5 करोड़ गिनना, 1.5 करोड़ में शुमार करना ये जुल्म है। जनाब, इस वक्त हमारे साथ अमीर कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुफ्ती कासिम मोहम्मद फ़खरी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। हुजूर, सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज आप बोल के साथ मौजूद हैं। जी शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की आप आए हमारे पास, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो डिजिटल मरदमशुमारी की गई है उसमें बहुत सारे खदशात हैं, उसमें बहुत सारी खामियाँ हैं जो कि TLP को नामंजूर हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, इस बारे में रोज़ रोशन की तरह ये बात वाज़ेह है कि कराची के साथ दुश्मनी की जा रही है, कराची को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कराची को पीछे धकेला जा रहा है। क्यों कम गिना जा रहा है? हर बंदा, हर बाशऊर इस बात को जानता है कि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको हम 3 करोड़ से ज़्यादा कहें तो बिल्कुल बजा है हम इस बात में। मगर महकमा शुमारियात ने अभी तक हमें 1.5 करोड़ का हिस्सा बताया है कि 1.5 करोड़ कराची की आबादी है। और जब हम देखते हैं 2017 की मरदमशुमारी को और आज की मरदमशुमारी को देखते हैं, जिसमें 2.5% या 6% या 7% हमें दिखाया जा रहा है कि इजाफ़ा हुआ है। और इसके बरक्स हम लाड़काना को देखते हैं तो 27% इजाफ़ा। ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है? लाड़काना भी हमारा है, हैदराबाद भी हमारा है, हम पूरा सिंध हमारा है, मगर एक डिवीज़न के साथ, एक कराची के साथ क्यों नाइंसाफ़ी की जा रही है? क्यों ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है? तो इससे बिल्कुल वाज़ेह है हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, PDM की हुकूमत है और उन्होंने मिलकर कराची के साथ शुरू से दुश्मनी थी उनकी। अब जब इख्तियारात इनके पास है, ताकत इनके पास है, महकमा जात सब उनके हाथों में उनके, वो जिस तरह चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। तो पीपल्स पार्टी ने अपना हाथ साफ़ कर दिया और कराची के साथ दुश्मनी दिखाई। मगर अफसोस इस बात की है कि चोरी भी की कराची से, लूटा भी कराची को, धांधली भी की कराची में और कराची के सीटों को भी छीन कर भी लेके गए और बताया भी ये कि हमें तो कराची वालों ने वोट दिया, झूठी बात करके। और ये कहकर फिर भी बेशर्मी के साथ कराची को ही कम दिखाया जा रहा है, कराची का ही हक मारा जा रहा है, कराची के साथ ही जुल्म किया जा रहा है। अब ये जब कम गिना जाएगा, यकीनन इसमें कम गिनने में परेशानियाँ कराची के लिए, तरक्याती मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, फ़ंड कम मिलेगा, नौकरियाँ कम होंगी और इसी तरीके से नशिस्तें कम होंगी, सूबाई की नशिस्तें कम होंगी, कौमी की नशिस्तें कम होंगी और तरह तरह की परेशानियाँ होंगी। कराची जैसे खंडरात में तब्दील है, मज़ीद खंडरात में तब्दील होगा और जो सहूलियात और जो चीज़ें ये देही
सिंध के लिए ये आबादी को ज़्यादा करके दिखा रहे हैं, वहाँ से वो फिर अपनी नशिस्तें भी ज़्यादा करेंगे और इसी तरीके से ये भोली भाली आवाम के ऊपर जुल्म करते रहेंगे और उनको पीछे धकेलते रहेंगे और अपनी साजिश में फंसाते रहेंगे। जी, इससे हुकूमत को क्या ख़तरा है? हुकूमत क्यों जो है वो गिनती कम कर रही है? देखें, गिनती कम करने का मकसद यही है कि ताकि कराची को परेशान किया जाए। अब इसमें पीडीएम में पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि कराची की गिनती को हम कम दिखाएं और कराची से उनको तवक्कुआत ही नहीं है। ये तो चोरी की वोट लेके गए ना, अब उनको पता है कि अगली मरतबा फिर हमें और कुछ भी नहीं मिलना है, यही वजूहत है। तो जनाब, इस वक्त टीएलपी की जानिब से प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर पहले अमीर कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपने खुले अल्फाजों में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत को इस बात का डर है कि हमारी हुकूमत गिर सकती है, हमारी कुर्सी हाथ से निकल सकती है। इसी वजह से जो हुकूमत की जानिब से डिजिटल मरदमशुमारी की गई है वो मुनासिब नहीं की गई है। कराची में 3 करोड़ की आवाम है और उसको 1.5 करोड़ गिना गया है, जो कि कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा जुल्म है। और जनाब, इस वक्त हमने अमीर कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी साहब से बात की और उन्होंने खुले अल्फाजों में अपना नज़रिया आपके सामने रखा। और उसी के साथ साथ कराची में जितने भी लोग हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, अगर वो इस वीडियो को इस वक्त देख रही हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए क्या हुकूमत की जानिब से इस मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी का जो इक़दाम उठाया गया था क्या वो बिल्कुल दुरुस्त है? जो भी काउंटिंग की गई डिजिटल मरदमशुमारी के अंदर क्या वो बिल्कुल दुरुस्त है? क्या फिर से इस बात को निशाना बनाया जाएगा? क्या फिर से इस बात की पकड़ होगी कि हुकूमत नहीं चाहती कि इस मरतबा दोबारा से इलेक्शन किए जाएं, या हुकूमत ये चाहती है कि गिनती कम करके, अफराद को कम करके, जो रोशनियों का शहर कराची 3 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल है उसको 1.5 करोड़ दिखाकर कहीं हुकूमत का फ़ायदा तो नहीं? जनाब, जो आपका नज़रिया हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।